चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किया और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अब तक अहम 3 प्रॉपर्टीज बताई, 4 प्रॉपर्टीज बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए से बी कोई फंक्शन है, उसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं बी से ए, बशर्ते वो फंक्शन नेगेटिव का हो जाएगा। दूसरा हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी कि ए से बी एक प्रॉपर्टी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, उसको मैं ए से बी ही लिख सकता हूं एफ टी डी टी, दूसरे वेरिएबल में वो फंक्शन चेंज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट था, ए से लेकर बी एफ एक्स था, उसको मैं लिख सकता हूं ए से लेकर बी ही एफ, दोनों लिमिट्स प्लस करें ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। और चौथा जीरो से लेकर ए है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और एफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं जीरो से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स। ठीक है ना, ये 4 हमने प्रॉपर्टी करी। आज अभी 5वीं प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, 5th प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनेगा, ये हमने नहीं बताया था। ए से बी एफ एक्स है, ये नई प्रॉपर्टी है। हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे? ए से सी और सी से बी, मतलब ये जो ए से बी का जो फासला था, ए से जो बी का फासला था, हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया, बीच में निकाल लिया सी, तो हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स, वहां से एफ एक्स यहां तक, मतलब सीधे ए से बी जाएंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे या उसको तोड़ के करें, ए से सी और सी से बी। सी शुड लाई बिटवीन ए एंड बी, सी शुड लाई बिटवीन ए एंड बी, ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। सी ए और बी के बीच में आना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है, इसके बहुत सारे सवाल निकलते हैं उस एक्सरसाइज में। ठीक है, हम इसको अभी दिखाएंगे, इसको करके दिखाएंगे। इसके क्वेश्चंस मैं बताना चाहता हूं। पहले अगर मैं पॉइंट 11 की बात करूं, मैंने बुक खोल ली है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 मुझे दिख रहा है इस प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं। 2 से लेकर 8 है, x माइनस 5 dx, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी लगेगी। 90% चांस है ये प्रॉपर्टी लगेगी जब भी आपके पास मॉड है। मॉड में वैल्यू दे रखी है, 90% चांस है ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। मॉडुलस, मॉडुलस के लिए लगेगी ये प्रॉपर्टी, मॉडुलस वालों के लिए लगेगी भाई। ये मॉडुलस है x माइनस 5। सवाल आता है सर यहाँ पर 2 है और 8 है, उनके बीच का नंबर हमें बताना है। 2 और 8 के बीच में हम कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे पता लगेगा वो नंबर। दरअसल हम लोग रफ में इस मॉड की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, और एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से x5 आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 5, वो 2 और 8 के बीच में आना चाहिए, बिल्कुल 2 और 8 के बीच में आ रहा है। तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, इस तरह से मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। देख लीजिए, 2 था मेरे पास और 8 था मेरे पास ये नंबर, और मैंने बीच का एक नंबर 5 लिख लिया। 2 से 5, फिर 5 से 8, ये मैंने करा है। कैसे वो नंबर पाया है? मॉडुलस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगी, 99% चांस है, और आप उसको 0 के इक्वल पुट कर कर निकाल सकते हैं वो वैल्यू इंटरमीडिएट जो उनके बीच की लाई करेगी, जो सी की तरह काम करेगी। अब इधर भी x माइनस 5 होगा और इधर भी x माइनस 5 होगा, बट एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है
कि सर इनके आगे निशान क्या होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि मॉड का मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसका मतलब असली जब आपने मॉड खोल दिया तो उसका मतलब क्या निशान होगा, अब बताएं हमें। तो अब आपको ये निशान कैसे चेक करना है, जैसे मान लीजिए ये पहला फंक्शन है, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, ये 2 और 5, 2 और 5 के बीच में कोई भी रकम आप डाल दीजिए इधर x की जगह, कुछ भी डाल दीजिए, 2 और 5, 5 से छोटा कोई भी रकम डाल दीजिए आप, 4 डाल दीजिए तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, 2 डाल दीजिए 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, इसका मतलब हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ज्यादातर फर्स्ट वाला फंक्शन हमेशा नेगेटिव ही आता है इस इंटरवल के अंदर, और दूसरा वाला पॉजिटिव आता है, चेक कर सकते हैं। 5 और 8 के बीच में कोई भी रकम डाल देंगे 8 से छोटी तो वो पॉजिटिव ही आएगी, 8 माइनस 5 3, इधर डालनी होती है x की वैल्यू और चेक करनी होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। एक ट्रिक है कि 90% चांस है पहले वाला हमेशा नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। अब सवाल कैसे करना है, अब तो बच्चों का सवाल है, x माइनस 5 का इंटीग्रेशन कैसे करना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया नॉर्मल, और यहाँ पर 2 है लोअर और 5 है अपर, और फिर प्लस इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका लोअर है 5 और इसका अपर है 8। अब कुछ नहीं करना, माइनस रखना है, ऐसा वाला ब्रैकेट रखना है, एक बार 5 का स्क्वायर डाला 25 माइनस 5 5 दा 25, ये अपर लिमिट डाला है मैंने, चेक कर सकते हैं आप, अपर लिमिट डाला है, एक बार x की जगह 5, इधर भी 5, दोनों जगह 5 5 डाल दिया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 5 दा 25, माइनस लोअर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और फिर 2 5s आर 10, ये आ गया पहला, खुल गया पहला। अब दूसरे वाले की बारी, एक बार अपर लिमिट डालिए तो 8 8s आर 64 माइनस यहां पर आ जाएगा 8 5s आर 40, अपर लिमिट आ गया, ब्रैकेट क्लोज करा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगा 5, और फिर इधर भी 5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 25। इस तरह से ये काम करता है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस करके क्या आ जाएगा प्लस 6, 64 माइनस 40 ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन जब, तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस 24, मतलब आंसर है 18। देख लीजिए भैया साफ, सॉरी 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 18 मैंने गलत लिख दिया, इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 वाला होगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये हम लोग स्किप कर गए ये वाला स्टेप, सॉरी, इसकी वजह से ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, इसलिए आंसर गलत आ रहा है इसका, 25 अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा 32, ये 25/2 हो जाएगा, ये 25, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, हमने वो 2 स्किप कर दिया था, उसको ध्यान रखिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, माइनस ये खुलेगा, इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 माइनस 2 प्लस 10, ये आ जाएगा 32 माइनस 40 माइनस 25/2 प्लस 25, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इज 9, ठीक है, आंसर 9 आएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन देखना है, मॉडुलस वाला क्वेश्चन देखते ही हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर मॉडुलस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है, इसे स्प्लिट कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी। 2 से 8 है, इसको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, इस वैल्यू को क्या आया 5, तो इसका मतलब 2 से 8 कैसे टूटेगा, 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, ये पहली चीज है स्प्लिटिंग। फिर लिखेंगे इधर भी वही फंक्शन x-5, इधर भी वही फंक्शन x-5। अब निशान कैसे आएंगे,
निशान में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 और 5 के बीच में कोई भी रकम डालेंगे, 2 और 5 के बीच में कोई भी रकम डाल के देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है। 5 से छोटा डालोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। और यहाँ 5 और 8 के बीच में कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। बस अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। अब तो सिंपल सवाल है, अब तो सिंपल सवाल है, ठीक है। तो एकदम इजी पीजी सवाल है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और सवाल करके दिखा रहा हूँ इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, उसमें 4 चीजें हो जाएंगी फिर। जैसे मान लो x की वैल्यू, जैसे अच्छा क्वेश्चन है सर, 2 से लेकर 8 है और वहां पर x की वैल्यू आ गई 3 और 6, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे 2 से लेकर 3, फिर 3 से लेकर 6, फिर 6 से लेकर 8। इसका मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 और 8, एक 2 है और एक है। हमारी x की वैल्यू क्या आई है, एक 3 आई है और एक 6 आई है। तो यहाँ पर क्या क्या बन गया, 2 से 3 एक बन गया, 3 से 6 एक बन गया, 6 से 8 बन गया। समझ में आई मेरी बात? इजी है यार ये बहुत, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इतना लोड नहीं है। अब देखो कितना इजी दूसरा सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, x माइनस 1 dx। तुम समझ गए सर, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 1 आई और 1 0 और 4 के बीच में लाई करती है, तो सिंपल 0 से 1 और 1 से लेकर 4, सिंपल। क्या टेंशन है, इधर भी वही x माइनस 1, इधर भी वही x माइनस 1। निशान क्या आएगा, 0 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, पहला नेगेटिव, और 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू इधर x के बीच में डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। बस अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट तो आता ही है ना, अब इसमें तो कुछ नहीं करना। x का क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 1 का क्या है x, कहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक, फिर x का क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर 1 का क्या है x, कहां से लेकर 1 से लेकर 4 तक है। बस अब क्या करना है, माइनस रखना है, अपर लिमिट रखना है। 1 एक बार रखेंगे 1 तो आ जाएगा 1/2, माइनस एक बार रखेंगे 1 तो -1, माइनस 0 रखेंगे दोनों जगह तो 0 ही आ जाएगा, उसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 4 एक बार अपर लिमिट रखेंगे, इधर रखेंगे 4 4 16, 16 अपॉन में 2 8, इधर रखेंगे -4, माइनस लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट क्या रखेंगे, इधर रखेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस इधर आएगा 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस ब्रैकेट खोलिए, इसको चाहे अभी यहीं पर हाफ -1, हाफ -1 खत्म हो गया, 0 तो है ही नहीं। 8 में से 4 गया 4, माइनस हाफ प्लस 1, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 4 माइनस हाफ प्लस 1, हाफ से ओए 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 सॉरी, कुछ कट नहीं रहा यहाँ पर, तो 4 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 6, माइनस हाफ और माइनस हाफ मिलकर -1 बन गया, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, किसमें नहीं बेटा, मैंने कह दिया ना, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में आप इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते बेटा। मॉडुलस का क्या करोगे, उसमें आप, उसमें मॉडुलस नहीं होना चाहिए ना बच्चे, उस वाले प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मॉडुलस नहीं होना चाहिए। देखिए मॉडुलस लगा हुआ है ना, मॉडुलस का क्या करेंगे आप फिर, ठीक है ना, मॉडुलस लगा हुआ है, तो उसका मतलब मॉडुलस लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट यही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मॉडुलस लगा हुआ है इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ये सवाल सबसे आसान सवाल है, एमसीक्यू में आएगा 1 नंबर का, और इस सवाल को 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इतना आसान सवाल है। कुछ नहीं करना, मॉडुलस देखते हैं उसको 0 को इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल पुट करने के बाद एक वैल्यू आएगी, वैल्यू को उस लिमिट के अंदर पुट कर देना है, स्प्लिट कर देना, बात खत्म। दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएंगे, पहले वाला यूजुअली माइनस ही होता है, दूसरे वाला प्लस। अब अगले उस पर चलते हैं, आखिरी दाव मारते हैं। आखिरी दाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आखिरी दाव है हमारा इवन या ऑड का फंक्शन। इवन या ऑड कैसे पता लगता है, कोई फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है, उसका कैसे पता लगता है, ये हम देखते हैं, और इसी से निकलते हैं सवाल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इफ f माइनस x इज इक्वल्स टू fx, तो वो इवन फंक्शन माना जाता है। मतलब जहां जहां पर x है, मैंने उसकी जगह -x डाल दिया और फिर वो सॉल्व कर कर x ही आ रहा है, तो उसे इवन फंक्शन कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। पता है क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की होल की स्क्वायर,
और साइन माइनस एक्स का होल की स्क्वायर क्या होगा, माइनस साइन एक्स की होल की स्क्वायर, मतलब प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही वापस आ गया। मतलब एक्स की जगह माइनस रखने पर वही आ गया। पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्यूब कर देता हूं, क्यूब, तो आपको पता है माइनस का क्यूब करने पर माइनस ही आता है। तो इसका मतलब अगर मैंने x की जगह माइनस डाला है और फंक्शन पूरा नेगेटिव हो गया है तो वो ऑड फंक्शन। दोबारा बोल रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर फंक्शन है एफ एक्स और जहां जहां पर x है आप माइनस एक्स रख दीजिए, जहां जहां पर फंक्शन में x है वहां वहां पर माइनस एक्स रख दीजिए, और सॉल्व कर कर वापस फंक्शन ही अगर आ जाए, वापस वही आ जाए, प्लस बन जाए माइनस अपने आप, जैसे साइन स्क्वायर एक्स में मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। जैसे एक सिंपल, ज्यादातर स्क्वायर वाले फंक्शन जिनकी पावर इवन होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रखूं तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, फिर वो वापस वही आ गया। तो जब जब फंक्शन में x की जगह माइनस रखने पर अगर वो खुद पॉजिटिव अपने आप बन जाता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। परंतु अगर अगर इफ x की जगह आपने माइनस एक्स रखा और पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया तो वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। मैंने आप लोगों को तो बहुत अच्छे एग्जांपल दिए। मतलब अगर आ गया एग्जाम में एक्स क्यूब प्लस वन, क्या फंक्शन है ये, आपने जहां पर x था वहां पर माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स की क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। तो इसका मतलब वो फंक्शन नेगेटिव हो गया भाई, वो फंक्शन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन ऑड है। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन है। इसका मतलब एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख रहा हूं और वो वापस एफ एक्स ही आ गया, इवन है। एक्स की जगह माइनस रख रहा हूं पर वो नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ गया तो वो ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, यू हैव टू लिसन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास माइनस ए से ए ऐसी कोई वैल्यू है, माइनस ए से ए, और एफ एक्स है, तो अगर तो वो फंक्शन इवन है। इवन, इवन कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने अभी बताया एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर वो फंक्शन इवन है, इवन है तो मैं इसको माइनस ए से ए को क्या लिखूंगा, डबल कर दो जीरो से ए, एफ एक्स डी एक्स। और अगर वो फंक्शन ऑड है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा अभी ऑड फंक्शन है, तो उसका सीधे आंसर लिख दो जीरो। दोबारा देखिए एक बार, दोबारा समझिए मेरी बात को। अगर तो एक फंक्शन इवन फंक्शन है, कैसे पता लगेगा कि कोई फंक्शन इवन है या नहीं, हम लोग x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और वही फंक्शन वापस आ जाएगा, वही वैल्यू वापस आ जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसे इवन फंक्शन कहेंगे। इस केस में अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है, माइनस ए से लेकर ए तक में एफ एक्स आ जाता है और वो कहता है इवन है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस ए से ए को डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं जीरो से ए में। पर अगर वो फंक्शन ऑड है तो सीधे आंसर लिख देते हैं जीरो। समझिए मेरी बात को दोबारा से। अगर कोई कह रहा हूं माइनस थ्री से प्लस थ्री जा रहा है, तो बात तो एक ही है, मैं लिख दूं जीरो से थ्री जा रहा है, डबल कर दूं, जीरो से थ्री का डबल कर दूं तो वही तो आ जाएगा, एक ही तो बात है। हाँ बिल्कुल एक ही बात है। इसका मतलब अगर कोई माइनस ए से ए जा रहा है तो मैं उसको लिख सकता हूं डबल जीरो से ए जाए, जीरो से ए जाए, डबल कर दिया मैंने उसको, क्योंकि जितना जीरो से माइनस ए की तरफ जाओगे उतना ही तो जीरो से प्लस ए की तरफ जाओगे, तो इसका डबल कर दो। तो ये प्रॉपर्टी है, ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा कब कर सकते हैं, जब वो फंक्शन इवन हो। फंक्शन इवन कब होगा, जब मैं x की जगह माइनस एक्स रख दूं और वापस वो एब्जॉर्ब कर ले माइनस, फंक्शन पूरा पॉजिटिव बन जाए, तो मैं कह दूंगा वो फंक्शन इवन है। मैं कुछ क्वेश्चन पहले सिंपल करवाता हूँ, एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक साइन 7x, ठीक है। वैसे तो पता ही लग रहा है, पावर 7 है, पावर ऑड है तो ऑड ही आएगा। तब भी हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम लोग रखेंगे एफ एक्स क्या है, लिखेंगे पेपर में साइन 7x। ये पेपर में सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, कभी सवाल नहीं आएगा इस प्रॉपर्टी का। माइनस एक्स रखने पर क्या आएगा, साइन 7 माइनस एक्स।
और माइनस को अगर मैं ऑड टाइम्स करूं तो वो माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज ऑड फंक्शन, ये हुआ एक ऑड फंक्शन। देयरफॉर ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने। प्रॉपर्टी क्या कहता है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, 0 फॉर ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0 है इसका आंसर। खत्म सवाल, खत्म सवाल, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। मैं एक और बताता हूँ, ओरली कर लेना, अगर ऐसा कोई सवाल आए ना ओरल हो जाएगा, ओरल। जैसे ला लो माइनस पाई बाई टू है, पाई बाई टू है और साइन क्यूब एक्स, अपने मन में बिठा लो, अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस कर दूं तो वो माइनस ही आएगी क्योंकि पावर ऑड है। तो ये ऑड फंक्शन है, ये है ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर सीधे लिख दो आप 0, 0 लिख दो सीधे, उसके फंक्शन को 0 लिख दो सीधे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। पर अगर फंक्शन इवन हो तो उसको कैसे टैकल करना है, फंक्शन अगर इवन है तो उसे कैसे टैकल करना है। मान लो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू है और साइन स्क्वायर एक्स है। अब आप बताइए, पहले चेक करेंगे फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब माइनस को और इवन टाइम्स करूंगा तो वो तो प्लस ही आएगा, प्लस आएगा। देयरफॉर इवन फंक्शन, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, यूजिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, माइनस ए से लेकर ए तक एफ ए ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर ए, ऐसे लिख सकते हैं इवन फंक्शन के लिए, फॉर इवन फंक्शन। देयरफॉर माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई बाई टू, आगे 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों वाला सवाल है, आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल होता, उसकी जगह 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 होता है, आप जानते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 से लेकर पाई बाई टू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई टू, एक्स माइनस साइन एक्स 0 से लेकर पाई बाई टू, ये आ गया 0 से लेकर पाई बाई टू। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है ना। ये अभी सुबह ही करवाया सवाल साइन स्क्वायर एक्स का। अच्छा, एक बच्चा पूछेगा सर मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। मैं कहा अच्छा क्या सोच रहा है फिर भाई। वो कह रहा है सर ऐसा जब सवाल आ गया ना तो मैं इसको सुबह वाले तरीके से कर दूं, 2 0 से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स है dx। अगला मैंने कर दिया इसको 2 0 से लेकर पाई बाई टू, क्या बोलो, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब वही सुबह वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद आया कुछ, बोलो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा, तो सवाल और इजी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप दो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, ये तो आपकी छूट है, ये तो आपकी सूझबूझ है कि आप कैसे उसको डील करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से चौथा सवाल हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां करा दिया मैंने, नौवां हो चुका है, 10वां। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट से उनको निपटाते हैं, प्रॉपर्टी तो और कोई है नहीं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है 0 से लेकर पाई बाई टू 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। परिधि क्या टाइम हो रहा है बेटा आने का, बहुत बिजी हो हैं। देखिए इसका सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सवाल है। 2 से लेकर 0 से लेकर पाई बाई टू है, 2 लॉग साइन एक्स है, बिल्कुल है 2 लॉग साइन एक्स जनाब।
इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, बट log sin 2x का फार्मूला लिख सकते हो 2 sin x cos x। पहला स्टेप समझ में आ गया है। 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x माइनस, log में एक प्रॉपर्टी होती है, कौन मुझे बताएगा? log a इंटू बी क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में log को क्या कर सकते हैं? प्लस। यस, तो यहाँ पर आप, मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x लिख सकता हूँ इसको। log 2, अच्छा सब प्लस होंगे पर बाहर माइनस का निशान है तो सब माइनस हो जाएगा, माइनस log sin x माइनस log cos x, ये आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब इसके बाद एक चेक करिए जरा मामला, ये क्या है? 2 log sin x और ये क्या है? माइनस log sin x। 2 log sin x में से एक log sin x माइनस होगा तो बचेगा तो log sin x भाई साहब, माइनस log cos x भी बचेगा भाई साहब, ऐसी बात तो नहीं है। फिर log 2 भी बच गया, ये बच गए, सारी आइटमें बच गई भाई साहब। फिर 0 से लेकर पाई बाई 2, तुम कहोगे सर हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं किसका? उस प्रॉपर्टी लगाने का। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानो और प्रॉपर्टी लगा दो सब फटाफट से। मैंने कहा ठीक है भाई प्रॉपर्टी लगा देते, तुम कह रहे हो तो लॉग, अब सीधे लग दूं? चलो रहने दो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और लॉग 2 में तो कुछ है ही ना बेटा लगाने के लिए, एक्स है ही नहीं तो उसमें कुछ नहीं करोगे, अपनी जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है, अब क्या करना है भाई? तुम्हें पता है पाई बाई 2 में फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा भाई साहब? क्या बन जाएगा? 0 से लेकर पाई बाई 2, जल्दी बता दो। log sin x क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा जी। दूसरे वाला log cos क्या बन जाएगा? sin x बन जाएगा जी। फिर तीसरा क्या है? log 2, ये इक्वेशन दूसरी है, दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग 1 and 2, i और i 2i, उधर आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2। अब ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन ये चीज है, ये तीनों आइटम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाएगा log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, फिर प्लस कर रहा हूं मैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन कौन सी है बच्चों? ये है दूसरी इक्वेशन बेटा, प्लस log cos x माइनस log sin x माइनस log 2, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या होने वाला है? log sin x से log sin x गया, log cos x से log cos x गया, भैया ये तो कट ही गए, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, तो बचा क्या यहाँ पर? माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2, माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 2 क्या बन जाएगा? माइनस 2 लॉग 2। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? अभी चलो मत करो, वैसे कॉमन सेंस रखनी चाहिए आप लोगों को, इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2, 0 से लेकर माइनस 2 क्यों बाहर आएगा जी? log 2 भी बाहर आ जाएगा, मतलब ये भी x वाली रकम तो है ही नहीं ना किसी में, तो अंदर तो सिर्फ dx ही बचेगा, तो x से x कट जाएगा, तो i बचेगा माइनस log 2 और x इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2। मेरे ख्याल से ये आराम से आप लोग कर लीजिएगा इसका, ठीक है। log 2 रह जाएगा, अगले पेज पे कर दूं? ऐसे अगले पेज पे करने के लिए सवाल बचा ही नहीं है, माइनस log 2 बच जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा भाई साहब। देख लीजिए भैया, सवाल में कोई दिक्कत है तो समझवा दीजिए। 11वां क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 12वां क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 13वां करवा दिया, 14वां भी करवा दिया है। 14वां ऑड फंक्शन, आंसर 0 आ जाएगा छूटते ही। देखो 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 से लेकर 2 पाई है और cos 5x है, तो बात खत्म है ना भाई, हाई पावर आ गई। देखो हर चीज की एक ट्रिक है, तुम सोचोगे सर 0 आई है, आप कह रहे हो 0 वाली है तो 0 वाली लगाओगे, cos 5x को लगाओगे, तो ना करने की जरूरत क्या है? जब भी हाई पावर आ जाए, क्यू 4 5 ऐसे आ जाए और डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी लगने के बड़े चांसेस है। तो आप क्या लिखोगे? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है cos 5x, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो cos 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और वो माइनस आ जाएगा क्योंकि जब माइनस को ऑड टाइम्स करते हो तो वो माइनस आता है, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर ऑड फंक्शन है, तो सीधे आप डेरिव इंटीग्रेशन कर दो 0, सीधे लिख दो 0,
मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहीं पर जीरो लिख के खत्म सवाल। नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी मेहनत। हाँ जी बताइए। हाँ कॉस, हाँ बेटा इवन फंक्शन है क्योंकि माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, पर उसमें इवन और देखना नहीं है। देखो बेटा एक बात समझो मेरी, हमें ना चीजों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाना। हमें एक प्रॉपर्टी को ये नहीं समझना कि अगर cos x है ये इसका इवन है या ऑड है, सिंपल है। cos x को हम सोचेंगे ही क्यों? मेरा तो एक सिंपल पॉइंट है, हम सोचेंगे ही नहीं क्योंकि cos x का सीधे इंटीग्रेशन मौजूद है। क्या cos 5x का सीधे इंटीग्रेशन मौजूद है? नहीं है, तो हम सोचेंगे। हाँ इवन आएगा, मैं समझ रहा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि सर अगर मैं पावर वैल्यूज में माइनस डाल रहा हूँ तो माइनस आएगी, पर ये तो पावर माइनस है ना, मतलब कॉस सिंपल माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो एक फंडामेंटल ही है। बट जब मैं इधर देखता हूँ, इधर देखने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 पाई माइनस एक्स भी कर सकते हो, 2 पाई माइनस एक्स भी कर सकते हो, 2 पाई माइनस एक्स भी करके देख सकते हो। अगर 2 पाई माइनस एक्स करके वो वही वाला फंक्शन आ रहा है, वही वाला फंक्शन आ रहा है 2a-x कर कर, अगर एफ एक्स आ रहा है तो वो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो ऑड फंक्शन कहलाता है। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, जीरो से लेकर पाई बाय टू है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ताड़म तोड़ नहीं है, इसे आई मान लेना है। जीरो से लेकर पाई बाय टू है, पाई बाय टू है तो हंस के, जब जीरो से पाई बाय टू है तो ज्यादातर कोशिश ही करनी है साइन और कॉस आए तो यही लगाना है। तो ऊपर आ जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा आई। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देनी है। जीरो से लेकर पाई बाय टू है, ऊपर आ जाएगा cos x और फिर sin x, नीचे सेम आएगा, सेम एकदम सेम, दोनों एकदम सेम बन गए। cos x माइनस, सॉरी, cos x माइनस sin x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ऑन ऐड, दोनों को ऐड करने पर, हाँ भाई बताओ क्या आएगा? दिख रहा है जीरो? ऑन एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को, आई और आई क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा। जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, जब नीचे का देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, चेक करिए एक बार, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे का सेम है। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी आ जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो आ गया भैया इसका आंसर, जीरो। इसका आंसर जीरो आ गया, क्लियर कट जीरो आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद 17th क्वेश्चन है, मैंने आपको मार्क करवाया था, मेरे ख्याल से 18th हो चुका है, 19th हो चुका है, 20th। इसका मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इसका, और वो क्वेश्चन है सबसे अच्छा और सबसे प्रिय सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म है। प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 17, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले 17 बता देता हूँ, फिर छोटा सा है ना 17। जीरो से लेकर ए है, ऊपर है x, नीचे है x प्लस a माइनस एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, आई डाल दिया। अब वही अपनी प्रॉपर्टी, घिसी पिटी प्रॉपर्टी, जीरो से ए, ऊपर आ जाएगा x माइनस ए, इधर आ जाएगा x माइनस ए, प्लस इधर a माइनस एक्स की जगह x माइनस ए, आई। जीरो से लेकर ए, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, माई डिफॉल्ट, माई डिफॉल्ट, सॉरी, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स,
a माइनस x, सॉरी a माइनस x प्लस a माइनस a प्लस x कट जाएगा, सीधे लिख दूं मैं रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ऑन एडिंग i और i 2i 0 से लेकर a तक। ध्यान से देखिए जरा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्या आप इस बात को सहमत करते हैं मेरी बात से? डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तिथि है क्या, देखना क्लास में, तिथि मुस्कान है ये लोग? तिथि भी नहीं है, मुस्कान भी नहीं है, वेरी गुड। और कौन नहीं है? तिथि नहीं है, मुस्कान नहीं है। और कोई है? देखना एक बार। मिस हर्ष है क्या? हाँ हर्ष है। अच्छा मुकुल नहीं है, मुकुल ने तो मुझे मैसेज कर दिया, उसकी कोई प्रॉब्लम है अभी बता रहा है। चल, अब नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर x है और a माइनस एक्स है, तो सेम हो जाएगा x प्लस a माइनस एक्स, ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेम आ गया, कट गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो सवाल बन गया क्या, 1 का क्या आएगा, a माइनस 0, तो i की वैल्यू आ गई a बटा 2। आंसर है a बटा 2, बस खत्म हो गया, तो सवाल ही नहीं था कोई, नकली सवाल है। ठीक है, चलो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। जैसे कि हमने कहा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का इकलौता डबल स्टार क्वेश्चन जो पेपर में आने के बहुत चांसेस है, प्लीज 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 इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ये सवाल ही आज की क्लास का मेन टारगेट था, मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी से, ये सवाल की वजह से ही मैंने क्लास की। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ अगली क्लास में मिसलेनियस शुरू करूँ, मैं जो परसों आऊँ थर्सडे को मिसलेनियस शुरू कर दूं, सीधे बुल्स ऑन एकदम। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, उसमें से होमवर्क भी मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी सवाल, 0 से लेकर बड़ा सवाल है, सब ध्यान से देखिएगा, है इजी पर बड़ा है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि टफ हो जाता है कोई सवाल। log 1 प्लस cos x dx, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो वही अपन वही करेंगे जैसे हर बार करते हैं, हर बार का रोना हमारा वही है। ये i इक्वेशन डाल दी 1, और फिर i 0 से लेकर पाई, फिर log पाई माइनस एक्स कर दिया, 0 से लेकर पाई log 1 प्लस, आपको पता है कॉस, कौन मुझे बताएगा पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, यस, क्योंकि पाई में कोई चेंज नहीं होता, पाई में कोई चेंज नहीं होता, और पाई माइनस क्वाड्रेंट होता है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, और ये कॉस है, तो ध्यान रखिएगा ये वाली बात। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 बैठ गई। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे, इतना आसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग 1 और 2, तो i और i इधर हो जाएगा 2i, उधर हो जाएगा 0 से लेकर पाई, और यहां आ जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो 2i आ जाएगा 0 से लेकर पाई, log a प्लस बी। हाँ भाई, कैसे लिख सकते हैं इसको, log a प्लस बी को बताइए जरा। यस, log a इंटू बी लिखा, 2i 0 से लेकर पाई, log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यस, log साइन स्क्वायर एक्स। अब log a की पावर b को कैसे लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा log साइन एक्स।
कट जाएगा। तो यहां से तो एक छोटा सवाल बना है, यहां से अलग से सवाल आता है, यहां से यहां से अलग से सवाल आता है। इसे मैं थर्ड इक्वेशन डाल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन अलग से शुरू हो रहा है। तो पहले आप यहां तक देख लीजिए, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक छोटे सवाल में। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यहां से शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन दिया, इसका मतलब मैंने एक टफ क्वेश्चन को एक सिंपल में बता दिया। अब इसको आगे सॉल्व करवाएंगे, तो अभी तक एक बार दोबारा देख लीजिए, अभी इसको एक बार दोबारा अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स। अब आप स्टक हो गए इस सवाल को, आप कहेंगे क्यों स्टक हो गए, क्या बात कर रहे हो सर, आगे सॉल्व करो। मैंने कहा आगे सॉल्व नहीं होगा भाई, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे तुम। पाई माइनस एक्स, इसको साइन पाई माइनस एक्स लगा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है ना, प्लस माइनस सेम एज इट इज, यही रहेगा, अनचेंज आएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स में चेंज होगा नहीं, अपने घर में बैठा हुआ है, क्वाड्रेंट प्लस है। इसका मतलब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा भी दूं तो सेम आ जाएगा वापस, तो क्या करूंगा, सेम को प्लस तो कर ही नहीं सकता, ट्वाइस हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही, वहां पर वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो हियर कम्स द स्टोरी, हियर कम्स द स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी आती है कि जो हमने आज सुबह, जो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने इवन और ऑड वाली, इसमें ही एक और वेरिएशन है, इवन और ऑड वाले में एक और वेरिएशन है। हमने क्या पढ़ा एक बार बता देता हूँ, ऑड इवन वाला हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स को तुम लिख सकते हो इवन के लिए लिख सकते हो 0 से लेकर ए ट्वाइस कर दिया एफ एक्स डी एक्स। और ऑड के लिए दृष्टि जो आप पूछ रहे थे ना, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, और ध्यान से देखते रहिए। ऑड के लिए 0, और क्या डिफाइन करता है फंक्शन ऑड या इवन है, कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है फंक्शन ऑड है इवन है? अगर मैंने एफ एक्स माइनस रख दिया और वो माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स आता है तो ऑड है, अगर माइनस एक्स रखने पर भी वो माइनस एक्स ही बन जाता है तो वो ऑड है, ये है। तो ये पहले वाले का क्लॉज है, ये दूसरे वाले का क्लॉज है। इसी का एक मॉडिफिकेशन है जो हम लोग इसी में यूज करते हैं, वो एक अलग प्रॉपर्टी है बेसिकली, पर हम इसी में लगा देते हैं। 0 से लेकर 2a अगर है, मान लीजिए 0 से लेकर 2a है एफ एक्स डी एक्स, इसमें भी हम ऑड या इवन देख सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताऊंगा, पहले तो बताता हूं अगर फंक्शन इवन होगा तो क्या होगा। इवन होगा तो ये वाला 2 आगे आ जाएगा, खुलकर आगे आ जाएगा, मतलब ये वाला बन जाएगा 0 से लेकर a, आगे आ जाएगा 2 एकदम ऊपर वाले की तरह, एकदम ऊपर वाले की तरह। आप चेक कर सकते हैं जो ऊपर वाला है एकदम सेम वही बनेगा, सेम वही बनेगा ऑड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a की जगह 2a माइनस एक्स लिखना पड़ता है, 2a माइनस एक्स लिखना पड़ता है। ऊपर क्या करते हैं, माइनस एक्स डालकर चेक करते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2a माइनस एक्स डालकर, अगर 2a माइनस डालकर एफ एक्स ही आ जाता है तो उसे इवन माना जाता है। इसका मतलब 2 के केस में यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, और ऑड के केस में रिजल्ट सेम है, अभी भी 0 ही आएगा। वो कब आएगा, जब एफ 2a माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। अब जब एफ एक्स से इक्वल नहीं आएगा तो हम उस फंक्शन को ऑड मान लेते हैं। तो अगर मैं cos 5 वाले में क्वेश्चन में जाऊं ना, दोबारा आपकी जो क्वेरी पूछ रही थी, ये देखो 0 से 2a है, 2a माइनस एक्स करता हूँ, 2 पाई माइनस एक्स करता हूँ। अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स करता हूँ तो भाई 2 पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, पहले इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हो, cos पूरे की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हो। और 2 पाई माइनस, ये देखिए चेक करिए, 2 पाई एड शुगर टू कॉफी, कॉस अपने ही घर में बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, इसे कोई चिंता नहीं है।
अपने ही घर में बैठा हुआ। हाँ बेटा, ये वही मतलब उसी प्रॉपर्टी का रिकमेंडेशन है, मतलब वही। देखो एक ध्यान से देख बेटा, सेम है ये, देखो सेम। अगर इवन है तो इवन, जीरो है तो ऑड, एकदम सेम वही है। मतलब उसी प्रॉपर्टी का एक अपडेट है, इसे कह सकते हो कि वो माइनस ए से ए में लगता है, या जीरो से टू ए में लगता है। जीरो से टू ए में ये लग सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा था मैं, इसमें क्या कह रहा था, टू पाई माइनस एक्स है, एक्शन में चेंज होगा नहीं, तो ये कॉस एक्स पाई। देख पा रहे हैं, टू ए माइनस एक्स डाला है मैंने, एफ टू ए माइनस एक्स डाल रहा हूं, तो क्या आ रहा है, टू ए माइनस एक्स डालकर क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है। अरे यहाँ पर पाई है, पाई 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 होएगा। ठीक है, क्योंकि टू पाई के लिए इवन है, और अगर मैं ऑड करूं तो इसमें ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा, जीरो से लेकर पाई, फिर आ जाएगा कॉस फाइव एक्स, ये आ जाएगा। अब फिर पाई डालकर करो, चेक करो जरा, फटाफट से बता दो, कॉस पाई माइनस एक्स की पावर फाइव क्या होगी, माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो मैंने इसलिए शॉर्टकट में बताया था कि अगर ऑड पावर है तो सीधे जीरो कर दिया करो। बहरहाल वापस आ जाते हैं सवाल पे। इस सवाल को दोबारा देख लीजिए, लॉग वन प्लस कॉस एक्स है, यह आ जाएगा वन प्लस पाई माइनस एक्स, डाल दिया हमने, इस तरह से सवाल कर दिया, लॉग साइन एक्स आ गया। अब इसमें हम फंसे क्यों, फंसे इसलिए कि हम आगे नहीं इस्तेमाल कर सकते वो प्रॉपर्टी। और क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये सेम आएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा दिमाग खेलूंगा, मैं इसको जीरो से पाई को लिखूंगा टू इंटू पाई बाई टू, लिख सकता हूँ टू इंटू पाई बाई टू, क्योंकि टू इंटू पाई बाई टू वही आ जाएगा वापस। ये सवाल अपने आप में बड़ा ही खास बन जाता है इसलिए। अब ये चेक करिए, फंक्शन इवन है, क्यों, क्योंकि जब टू ए माइनस एक्स डालूंगा साइन में, फंक्शन इवन है। इवन फंक्शन क्यों है, फंक्शन इवन चेक कर सकता हूं, लॉग साइन टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स, तो दरअसल ये लॉग साइन पाई माइनस एक्स है, और वो वापस वही फंक्शन आ जाता है, इसीलिए ये इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है, देयरफॉर टू आगे आ जाता है, तुम जानते हो जीरो से लेकर पाई बाई टू बन जाता है, लॉग साइन एक्स बन जाता है। ठीक है, टू आगे आ जाता है क्योंकि इवन फंक्शन है। अब तुम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो वापस से, क्यों, आई बराबर ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब आई बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू क्या आ जाएगा, लॉग साइन, अब पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि आप जानते हैं ये वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आई बराबर टू, इधर जीरो से लेकर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। ऑन एडिंग 1 एंड 4 एंड 5, तो आ जाएगा आई और आई, टू आई, अरे सॉरी बेटा, सॉरी, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, उसको दोनों को ऐड कर दो, तो टू बाहर रहेगा। बच्चे पता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जब इस टू को और इस टू को ऐड कर देते हैं, फोर हो जाता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐड में कॉमन आ जाएगा। जीरो से लेकर पाई बाई टू, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया सवाल। इस टू से ये टू कट जाएगा, तो बचा आई बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब अच्छी तरह से जानते हो तुम, अगर इसमें log 2 प्लस कर दो और log 2 माइनस कर दो, कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों किया, log 2 प्लस और log 2 माइनस क्यों किया, कोई बच्चा बताना चाहता है। यस, दरअसल मैं चाहता हूं ये चीज बन जाएगी log साइन 2x माइनस log 2। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, कैसे, आई बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू, लॉग साइन 2x माइनस, ये तो log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू, अंदर सिर्फ dx। आई बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू, log साइन 2x माइनस log 2
इधर क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की जगह पाई बाई टू माइनस 0 आ जाएगा, तो पाई बाई टू बच जाएगा, यही बच जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0 पाई बाई टू, ये आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आखिरी मास्टरी लग रही है आप लोगों की और सवाल खत्म। क्या कि मैं यहां पर अगर 2x को t मान लेता हूं, लेट t मान लेता हूं, tx को 2 मान लेता हूं, तो आपको पता है लिमिट्स भी चेंज होंगी सर, आप ही ने कहा था, ठीक है भाई लिमिट चेंज करो। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, जब x लोअर लिमिट है 0 तो 2 इंटू 0 0 0 बराबर t आ जाएगा। और एट x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो 2 इंटू पाई बाई टू मतलब पाई बराबर t आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा i बराबर 0 से लेकर नए इंटीग्रेशन बन जाएंगे 0 से लेकर पाई, और ये आ जाएगा 2x को log sin t dt, log sin t dt। ठीक है, याद करिए जब हम 2x को t मानेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर dt बाई dx, तो यहां से dx की वैल्यू dt बाई 2 आएगी, तो dt बाई 2 माइनस ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, ये पूरा एज इट इज लिखा जाएगा। इसमें मैं पाई बाई टू को पहले लिख लूं, पाई बाई टू लॉग 2, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा 1 बाई टू, बाहर आ जाएगा 1 बाई टू, 1 बाई टू, ये वाला 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई टू लॉग 2। अब आता है आखिरी जो मैंने कहा था मास्टरी, वो है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी, इक्वेशन थर्ड को देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये वाली 0 से लेकर पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। मैंने आज एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये वाली प्रॉपर्टी, कोई चीज x में हो कोई चीज t में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। यही वाली प्रॉपर्टी उधर लग रही है, यही वाली प्रॉपर्टी इधर लग रही है, ये सेम पीछे भी है, ये रहा सेम x के टर्म्स में है, ये t के टर्म्स में है, इसे भी हम i मान सकते हैं। तो ये बनेगा 1 बाई टू आई माइनस पाई बाई टू लॉग 2, ये i उधर चला जाएगा तो i माइनस हाफ आई बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग 2, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ आई बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई लॉग 2 आंसर। भाई बहुत अच्छा एक काम हुआ, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास मैंने रिकॉर्ड कर पाया, इस सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी तरह से